13.1 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर फाइंड साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5। यहाँ पे आपने लेट किया y बराबर है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 के। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम जनाब आपने लेट किया a बराबर है साइन इनवर्स 3/5 के, जो कि आपके पास हो जाएगा साइन a की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई 3/5। इसी तरह से आपने लेट किया b बराबर है साइन इनवर्स 4/5 के, तो जनाब साइन b आपके पास आ गया 4/5। जनाब y बराबर हो जाएगा साइन a प्लस बी, फॉर्मूला आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो y आपके पास बराबर हो जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 2। जनाब हमारे पास साइन a है और साइन b की वैल्यू है, कॉस a और कॉस b हमें निकालनी है। तो जनाब फॉर कॉस a साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर है 1 के, कॉस स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a के, कॉस स्क्वायर a 1 माइनस साइन a हमारे पास है 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। कॉस स्क्वायर a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी एलसीएम 25, ऊपर बचेगा 25 माइनस 9। कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 16/25। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस a इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/25। कॉस a इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का रूट 4, 25 का रूट 5। तो जनाब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो जनाब हमारे पास कॉस a की वैल्यू आई 4/5। इसी तरह से फॉर कॉस b ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। तो जनाब कॉस स्क्वायर b बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b के, कॉस स्क्वायर b 1 माइनस साइन b हमारे पास है 4/5। स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। कॉस स्क्वायर b 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 25, आपके पास एलसीएम है, ऊपर बचेगा 25 माइनस 16। कॉस स्क्वायर b बराबर हो जाएगा 9/25। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, कॉस b बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 9/25। तो जनाब कॉस b बराबर आया प्लस माइनस 9 का रूट 3, 25 का रूट 5। यहाँ पे भी हम टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे, तो जनाब कॉस b आपके पास आ गया 3/5। जनाब हम लिखेंगे पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो जनाब y बराबर हो जाएगा 3/5 प्लस 4/5। तो y बराबर हो जाएगा 9/25 प्लस 16/25। y बराबर हो जाएगा 25, आपके पास एलसीएम आएगा, ऊपर आपके पास बचेगा 9 प्लस 16 बराबर होता है 25 के, डिवाइड में 25, दोनों आपस में कैंसिल 1। तो जनाब y की वैल्यू आपके पास आ गई 1 की। तो जनाब बाय कंपेयरिंग, इसको आपने कह दिया इक्वेशन 3, तो बाय कंपेयरिंग 1 and 3
हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 बराबर आ गया 1 के। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। तो जनाब आपने लेट किया y बराबर है cos इनवर्स x के, इसको आपने इक्वेशन 1 का, यहीं से आपके पास cos y की वैल्यू आ गई x के बराबर। अगर हम यूज करें साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 का फॉर्मूला, तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर y बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर y के। तो जनाब साइन स्क्वायर y बराबर 1 माइनस कॉस y x है, स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव साइन लेंगे तो जनाब साइन y आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। जनाब हमारे पास साइन y है और कॉस y है, हम क्या मालूम कर सकते हैं tan y। tan y बराबर होता है साइन y अपॉन कॉस y के। साइन y आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस y आपके पास है x। तो जनाब y और tan है, tan इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आप कहते हैं इक्वेशन 2। तो जनाब हम लिख सकते हैं, अगर हम कंपेयरिंग करें 1 और 2 को, ये पूरी वैल्यू भी y के बराबर है और ये पूरी वैल्यू भी y के बराबर है, तो लाजमी सी बात है कि cos -1x बराबर होगा tan -1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ और ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर हमने प्रूफ करना है π/2 के, और कह रहे थीटा बराबर और इक्वल है 0 के। तो जनाब हमने ली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा। तो जनाब हमने लेट किया कि a बराबर है tan इनवर्स थीटा के, तो यहाँ से आपके पास tan a बराबर आया थीटा के, इसको आपने 2 कहा। इसी तरह से आपने b सपोज किया कॉट इनवर्स थीटा के, तो यहाँ से आपके पास कॉट b बराबर आया थीटा के, इसको आपने इक्वेशन, बल्कि इसको ना कहें आप, कॉट b है। अब कॉट हमारे पास होता है 1/tan b हो जाएगा ये, ठीक है, और ये बराबर है थीटा के। इसी तरह से tan b आपके पास हो जाएगा 1/θ, इसको आपने कह दिया इक्वेशन 2। देन लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास बराबर हो जाएगी tan इनवर्स tan a प्लस b है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा tan अल्फा प्लस बीटा का, जो कि बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये अप्लाई करना है, तो हमारे पास ये हो जाएगा tan इनवर्स tan a tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। वैल्यूज पुट करेंगे tan a और tan b की, तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स tan a हमारे पास है थीटा, tan b हमारे पास है 1/θ डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा इंटू 1/θ। थीटा या थीटा कैंसिल, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो जनाब हमारे पास tan इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी
थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा डिवाइडेड बाय 0। तो जनाब हमारे पास tan इनवर्स, अब जो भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है इसका मतलब है इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन्फिनिटी का मतलब, अब हमारा tan इनवर्स थीटा हमारे पास बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री। इसको हम रेडियन में लिखेंगे पाई अपॉन 2 करके, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है, और ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan इनवर्स 1 अपॉन 13 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 4। तो जनाब ए हम सपोज कर लेते हैं, ए बराबर है tan इनवर्स 1 अपॉन 13 के, ठीक है, और बी बराबर है tan इनवर्स 1 अपॉन 4 के। तो जनाब यहाँ से आपके पास tan ए बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 13 के, इसी तरह से tan b बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4। इसको इक्वेशन 1 कहें, इसको इक्वेशन 2 कहें। तो जनाब लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं a प्लस बी की फॉर्म में, और ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स tan a प्लस बी, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। वैल्यूज पुट कर दें, और तो ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स tan a हमारे पास है 1 अपॉन 13 के, tan b हमारे पास है 1 अपॉन 4 के, डिवाइड 1 माइनस 1 अपॉन 13 1 अपॉन 4, ठीक है। तो जनाब ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 4 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 52, नीचे आपके पास आ जाएगा 52 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 52, 52 से 52 कैंसिल। tan इनवर्स 4 प्लस 13 हमारे पास होता है 17, 52 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 50, ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 3, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, जो कि आपके पास आ गया है राइट हैंड साइड के बराबर। क्वेश्चन नंबर 12, लेट करें a बराबर है साइन इनवर्स थीटा के, इसको आपने इक्वेशन 1 कहा। साइन a बराबर हो गया थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा है, थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन a की जगह, कॉस a की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर, पॉजिटिव साइन लेंगे, कॉस a बराबर हो जाएगा रूट 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, इसको आपने कहा इक्वेशन 2। तो जनाब बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास यहाँ से अब इक्वेशन 2 हमारे पास है a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास है इक्वेशन 2। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास साइन दोनों a के बराबर है, साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस 1 माइनस थीटा स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। और ये हो गया प्रूफ, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है पाई अपॉन 8 के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 7। तो जनाब हमने लेट करना है a बराबर है tan इनवर्स 1 अपॉन 3 के, और b बराबर है 1 अपॉन 2
b बराबर है tan इनवर्स 1/7 के। तो यहाँ से आपके पास tan a बराबर आया 1/3 के, इसको इक्वेशन 1 कहें, और यहाँ से आपके पास tan b बराबर आया 1/7 के, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। तो जनाब यहाँ से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी 1/2 tan इनवर्स tan 2a प्लस b के। ठीक है, अब tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स tan 2a tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2a tan b के। जनाब tan 2a हमारे पास बराबर होगा 2 tan a के, ये फॉर्मूला है। tan 2a बराबर होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a के। तो जनाब ये आपके पास बराबर हो जाएगा tan a हमारे पास है 1/3 के बराबर, तो ये रहेगा 2 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1 9। जनाब 2/3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई होगा, 8/9 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 9/8। तो जनाब आपके पास tan 2a बराबर आया 3/4 के, इसको आपने पुट कर दिया इस वैल्यू में, तो आपके पास 1/2 tan इनवर्स बराबर हो जाएगा 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 1/7 के। 1/2 tan इनवर्स, एलसीएम आपके पास आएगा 28, 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, एलसीएम आपके पास आएगा 28, तो ऊपर बचेगा 28 माइनस 3। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपके पास ये बचेगा 28 माइनस 3। तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स, 28 से 28 कैंसिल, ऊपर बचा है 25, डिवाइड में आपके पास है ये है 28 माइनस 3, ये भी आपके पास हो गया 25, 25 से 25 1, ये आपके पास आया 1/2 tan इनवर्स, ब्रैकेट में आपके पास बचा 1 के। तो जनाब यहाँ से आपके पास 1/2 tan इनवर्स और 1 बराबर होता है π/4 के, और ये बराबर हो जाएगा π/8 के, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के, और यही हमें करना था प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। तो आपने लेट कर लिया a बराबर है tan इनवर्स थीटा के, इसको इक्वेशन 1 कहें, tan a बराबर हो जाएगा थीटा के। इसी तरह से tan a बराबर होता है sin a अपॉन cos a, जो कि बराबर हो जाएगा थीटा के। ठीक है, तो जनाब sin a इक्वल टू हो जाएगा cos a इंटू थीटा, इसको आपने कह दिया इक्वेशन 2। तो जनाब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर होगा 1 के। तो जनाब cos स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a के। तो जनाब cos a आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस sin स्क्वायर a के। पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारे पास cos a की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस sin स्क्वायर a के। ठीक है, तो जनाब आपने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यूज इन इक्वेशन 2 में। तो जनाब sin a बराबर हो जाएगा cos a आपके पास है, अच्छा थीटा आपके पास एज इट इज, cos a की वैल्यू आपके पास है √1 माइनस sin स्क्वायर a।
ठीक है, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, बल्कि स्क्वायरिंग करेंगे हम ऑन बोथ साइड्स पे। तो हमारे पास साइन ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जनाब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी थीटा स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर ए के, साइन स्क्वायर ए प्लस थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू थीटा का स्क्वायर। कॉमन आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, बचेगा 1 प्लस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा साइन, बल्कि यहाँ का आपके पास क्या है, हाँ, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू रूट थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन थीटा का स्क्वायर का रूट। यहाँ से आपके पास साइन ए की वैल्यू आई थीटा अपॉन रूट 1 प्लस थीटा स्क्वायर, और जनाब ए बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा अपॉन रूट 1 प्लस थीटा का स्क्वायर। तो जनाब बाय कंपेयरिंग, इसको आपने कह दिया इक्वेशन 3, बाय कंपेयरिंग 1 and 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका हो गया प्रूव, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।